हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पाइल्स है या आपके फैमिली में ये हिस्ट्री है कि पाइल्स है, तो आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। क्योंकि पाइल्स के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है। अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं या इसकी कौन सी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, वो मेरे उस वीडियो में है। मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि पाइल्स में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये भागते दौड़ते ज़िंदगी में पाइल्स एक क्या हो गया है ना कि जो हर 5 लोगों में 3 लोगों में पाया जाने लगा है। तो जो हमारा इनडिसिप्लिन लाइफ बहुत हो गया है, हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं, जंक फूड लेने लगे हैं। इन कारणों की वजह से जो मैंने कहा कि 5 में से 3 लोगों में पाइल्स देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होती है ना कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। जिनको ही लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता है, उनको आगे चलकर पाइल्स होने की एक हो ही जाता है कि उनको देखा जाता है कि पाइल्स हो ही जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। और जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो ज़्यादा दबाव ना पड़े। जैसे ही दबाव पड़ता है तो हमें पाइल्स या इसमें से सेम ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सारा ही एक है। पाइल्स हो गया, फिस्चुला हो गया या फिशर हो गया, है थोड़े थोड़े अलग से, बट ऑलमोस्ट एक ही तरह का प्रॉब्लम्स इनमें होते हैं। तो ये सारी शिकायत देखने को मिलता है अगर उनको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो। और मैंने जो पहले बताया कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके पेरेंटल साइड में किसी को है पाइल्स, तो बहुत समय देखा जाता है कि आपको भी होने की चांसेस रहती है। तो इसीलिए पहले से ही आपको थोड़ा सा सावधानी बरत लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ करना नहीं होता है। करना यह है कि थोड़ा खाने में ध्यान देना होता है कि आपको जो खाने में फाइबर की मात्रा हो, न्यूट्रिशन हो खाने में, ये सब ध्यान देना होता है। आपके खाने में जाना चाहिए सब कुछ, कि थोड़ी बहुत प्रोटीन भी जाना चाहिए, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो एक बैलेंस होना चाहिए। और जिसमें ऐसा खाना जिसमें फ़ाइबर की मात्रा, रेशा जो बोलते हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए रोटी लेंगे तो चोकर वाली रोटी ले, जो रिफाइंड आटा होता है या मैदा होता है वो ना ले। और सर्दियों के समय में चाहे तो आप उसमें थोड़ा रागी का आटा मिला लीजिए, थोड़ा सा सोयाबीन की आटा मिला लीजिए, थोड़ी सी चौलाई की आटा मिला सकते हैं। मिला के एक जो मिस्सी आटा बन जाती है वो ले सकते हैं। उससे आपकी पेट भी साफ़ हो जाएगा। पेट भी, क्योंकि फाइबर हम लेते हैं तो हमारा पेट क्लीन हो जाता है। और जैसे दूध नहीं पीना होता है कि दूध ना पिए, उसके जगह पे आप छाछ ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी होती है आपके पाइल्स में। और क्योंकि एक आपके शरीर में एक प्रोबायोटिक जाना भी ज़रूरी है, तो छाछ से हमारा प्रोबायोटिक का भी एक पूरी हो जाती है। और फिर जैसे आपको फल, जो सीज़न के जो भी फल होते हैं, जो भी फल है, आपको हर फल को लेना चाहिए। खाने में डेली एक रूटीन में होना चाहिए कि केला भी लीजिए, सेब ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। कोशिश करें कि जूस ना लें, उसको ऐसे ही चबा के ले। उससे क्या होगा कि जो उसकी फाइबर है वो आपके शरीर में जाएगा, जो आपको पेट को साफ़ करने में मदद करेगा। आप सब्ज़ियाँ, हर सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। जो भी सीज़न की सब्ज़ी आती है, पत्तेदार जो सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ियाँ जो है, सब कुछ आपको लेना होता है। अंडा नहीं लेना है, क्योंकि अंडे ले सकते हैं अंडे को, लेकिन अंडे का जो पीला वाला पोर्शन है वो नहीं लेना होता है। आपको जो मटन नहीं ले, मटन की जगह पे चिकन थोड़ा बहुत ले सकते हैं। चिकन में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो भी आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि रेगुलर लेना नहीं है। मटन बिल्कुल नहीं, जिसे बोलते हैं नो, मतलब एकदम नो तो नो ही है। मटन बिल्कुल नहीं लेना है आपको।
और आप चाय कॉफ़ी को भी कम मात्रा में ले। दूध मैंने मना किया कि दूध नहीं लेना है, दूध की जगह छाछ ले सकते हैं। जो चाय कॉफ़ी पीते हैं वो ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ना ले। दिन में 2 बार चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले। फिर जैसे आपको आपके खाने में लाल मिर्च या कोई भी मिर्च ना हो तो बेटर है, लेकिन उसमें लाल मिर्च का पाउडर जो होती है, मार्केट में जो लाल मिर्च का पाउडर मिलता है वो तो बिल्कुल नहीं लेना है। आप अपने खाने में अदरक भी ना लें, क्योंकि अदरक से भी पाइल्स की समस्या में परेशानी होती है। कई बार जैसे आप अदरक लेते हैं तो खाने में अगर अदरक ले लेते हैं तो आपका पेन शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। इसीलिए ध्यान में रहे कि चाय में भी कई लोग शौकीन होते हैं कि चाय में अदरक लेने का, वो भी ना ले, नॉर्मल चाय पीजिए। इसी तरह से आपको खाने की तरफ से ज़्यादा ध्यान देना है कि खाने की तरफ, कि खाने का आपका रूटीन एक होना चाहिए, एक टाइम पे खाना होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप ब्रेकफास्ट 8 बजे कर रहे हैं तो दूसरे दिन 12 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इसी समय ब्रेकफास्ट होना है, इसी समय लंच होना है। डिनर भी एक प्रॉपर हो जाना चाहिए, 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। लेट नाइट डिनर ना करें। और जैसे जो अल्कोहल के शौकीन है, मैं उनको भी मना करूँगी कि अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो अल्कोहल ना लें, और अगर ना लिए नहीं रह सकते हैं तो बहुत कम मात्रा में कभी कभार थोड़ी बहुत ले सकते हैं। स्मोक भी ना करें। इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। साथ में थोड़ी सी वॉक करना ज़रूरी है कि आप अगर जो बैठे रहने वाला काम करते हैं उनको भी पाइल्स की शिकायत होती है, कि फोम की कुर्सी में जो लंबा टाइम बैठते हैं उनको भी होता है। तो इसीलिए आप डेली एक रूटीन बना लीजिए कि आधा घंटा 40 मिनट थोड़ा सा वॉक करेंगे। और ऑफिस में भी अगर आपको लंबा टाइम बैठने की सिटिंग वाली जॉब है तो उसमें आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बीच में 2-3 घंटा जॉब बैठने के बाद थोड़ा सा उठ के चल के थोड़ा सा बाहर से चल के आए। इस तरह से आप अपने रूटीन बना लें। थोड़ी सी योगासन भी आपके लिए बहुत मददगार होती है पाइल्स के मामले में। तो आप लोग आज कल पता ही है कि नेट से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से योगा आपके लिए बेनिफिट देगा, वो आप डाउनलोड करके वो भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो आप लोगों को बताया उस तरह से अगर आप लोग थोड़ा सा अपने लाइफ को डिसिप्लिन करके थोड़ा सा डाइट को ध्यान में रख के चलेंगे तो ज़रूर आपको बहुत जल्दी पाइल्स से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पाइल्स की परेशानी की शिकायत की आती रहती है, क्वेश्चन या क्वेरीज़ या जो भी हम उसे कंसल्ट भी करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा इस तरह से अपने लाइफ को थोड़ा सा एक रूटीन में ले आइए, तो धीरे धीरे देखिएगा आपको पाइल्स अपने आप ही ठीक हो जाए। इसके लिए कोई ऑपरेशन, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि सर्जरी ही इसका एकमात्र उपाय है, पर ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ी सी ध्यान देंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और हमारे होम्योपैथी में तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। तो अगर आप लोग मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, टेलीफोनिक कंसल्ट करना चाहते हैं, तो भी आप लोग कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है उस पर आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं उससे ज़रूर आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। लेकिन हाँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलूँगी। बाय बाय।